हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। तो मैं आपको बता दूं, यह विद्युत विभव तथा धारिता का चौथा पाठ है। ठीक है, जिसमें हम आज देखेंगे निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना। ठीक है, तो आज हम लोग निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं कि आप अगर पहले से हमारे वीडियो देखते आ रहे होंगे तो आप समझ रहे होंगे कि हमने अक्षीय स्थिति पर भी विद्युत विभव की गणना बताया था। तो बहुत ही अच्छे तरीके से आपको बताया गया था। देखिए, जैसे वैसे वहाँ पे सिंपल तरीके से बताया गया था, वैसे ही हम निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना करेंगे और बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, आप 10 या 15 मिनट दीजिए, आपको अंदाजे ये अपने आप ही आप क्या कर लेंगे, स्वयं आप कॉपी किताब में अपने नोट्स बना लेंगे। ठीक है, और बार बार इसे प्रैक्टिस, आप एक बार या दो बार प्रैक्टिस करने के बाद आप स्वयं इसको लिख लेंगे। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर के माध्यम से हम समझते हैं। ठीक है, तो देखिए, हमने अक्षीय स्थिति पर ऐसे दो बिंदु लिए थे, एक ए और एक बी। ठीक है, समझिएगा थोड़ा सा इसमें अंतर है अक्षीय और निरक्षीय में। ये हमने दो बिंदु ले लिए, ए पर हमने क्या लिया, प्लस क्यू आवेश, और बी पर माइनस क्यू आवेश लिया। ठीक है, और इसके बाद इनके बीच की दूरी क्या है, इनकी बीच की दूरी हमने ए ले लिया। ठीक है, इनकी बीच की दूरी क्या, हमने ए ले लिया। ठीक है, और ये इन दोनों आवेशों, इन दोनों बिंदु मतलब ये दोनों आवेशों के बीच की ये एक बिंदु है ओ, जिसे हम उदासीन क्या कहते हैं, उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, एक बार और मैं बता रहा हूँ। ठीक है, ये दो हमने बिंदु लिया, ए और बी, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, और ए और बी के बीच में एक बिंदु ओ है जो क्या है, उदासीन बिंदु है। जहां पर दोनों आवेशों का मान क्या होता है, शून्य होता है, उसे उदासीन बिंदु कहते हैं। ठीक है, और ए और बी के बीच की दूरी क्या है, ए है। ठीक है, तो देखिए, जब ये उदासीन बिंदु है और यहाँ पे हम एक परीक्षण आवेश ले लेते हैं, इस बिंदु पर हमने एक परीक्षण आवेश ले लिया। ठीक है, यहाँ पे हमने एक परीक्षण आवेश पी ले लिया। ठीक है, ये हमने परीक्षण आवेश पी ले लिया। ठीक है, परीक्षण आवेश तो आप जानते ही होंगे ना, परीक्षण आवेश हमने पहले वीडियो में बताया था परीक्षण आवेश के बारे में। और परीक्षण आवेश से उदासीन बिंदु पर एक हमने क्या कर दिया, रेखा खींच दिया। ठीक है, उसके बाद सिंपल से क्या करेंगे, ये बिंदु ए है, इससे हम परीक्षण आवेश को ऐसे मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हम इस रेखा को मिला दिए और सिंपल सी हम इस रेखा को भी ऐसे ही मिला देंगे। ठीक है, ऐसे हमने मिला दिया। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। देखिए, हमने सिंपल से ये हमने एक परीक्षण आवेश लिया, इसको बिंदु ओ से मिला दिया, ए को फिर से इससे मिला दिया। ठीक है, एक त्रिभुज के आकार का बन गया। उसके बाद ये देख रहे हैं दूरी क्या है, ए है, तो ये बताइए ये ए सॉरी यहाँ पे 2a। ठीक है, 2a है। ठीक है, आप दूरी क्या लेंगे, 2a लेंगे। ठीक है, क्यों लेंगे हम 2a, क्योंकि हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, 2ql। ठीक है, 2ql क्या पढ़ा था, P इक्वल टू 2ql। और वहां पे हमने विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने देखा था कि जो दूरी लेते हैं वो 2l लेते हैं। ठीक है, तो 2l लीजिए, यहाँ पे 2l भी कर सकते हैं या a भी कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट अक्षर आप ले सकते हैं। ठीक है, आप l ही ले लीजिए। चलिए मैं l ले लेता हूँ, इसमें लिया गया था तो यहाँ पे l हो गया। ठीक है, तो ये आपका विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण में हमने यही इस पर कॉन्सेप्ट पर ये भी है। ठीक है, तो ये आपका जब ये 2l हो गया तो यहाँ से यहाँ तक का क्या हो जाएगा, l हो जाएगा, और यहाँ से यहाँ तक क्या हो जाएगा, L हो जाएगा। जब ये 2L है तो ये भी L, ये भी L हो जाएगा। ठीक है, और ये बताइए यहाँ से यहाँ तक याद रखेंगे, ये दूरी जो है ये R है। ठीक है, मतलब उदासीन बिंदु O और परीक्षण आवेश के बीच की दूरी क्या है, R है। ठीक है, और यहाँ से ये बताइए, जब हम जानते हैं ये क्या है, एक तरह का मान लीजिए ये त्रिभुज हमने ले लिया PAO। ठीक है, तो ये एक त्रिभुज है, तो इसमें ये क्या हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ण हो जाएगा। हमने जानते हैं तो कर्ण स्क्वायर, हमने सूत्र पढ़ा है कि कर्ण का वर्ग इक्वल टू क्या होता है, कर्ण का वर्ग या कर्ण का वर्ग इक्वल टू, हमने कर्ण का वर्ग इक्वल टू पढ़ा है कि आधार का वर्ग प्लस
लंब का वर्ग, ये हमने पढ़ा है। और यहाँ से अगर वर्ग स्क्वायर है, ये इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, कर्ण का वर्ग, कर्ण इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर स्क्वायर इधर जाकर रूट बनाएगा तो ये क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो इस सूत्र पे ही हम इसको क्या करेंगे, यहाँ पे पुटअप करेंगे, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे हम देख रहे हैं रूट में क्या हो जाएगा, ये रूट में देखिए आधार है तो आधार का स्क्वायर क्या है, तो एल है, तो एल का स्क्वायर कर देंगे, और प्लस है तो प्लस हमने कर दिया। फिर से लंब का स्क्वायर, लंब क्या है, आर है, तो हम आर का स्क्वायर कर देंगे। ये यहाँ पे हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। तो ये हमने पुटअप कर दिया, ठीक है। ये आपको फिगर आपको बहुत ही आसानी से समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर फिगर आप समझ गए ना तो आप आसानी से, बहुत ही आसानी से आप डेरिवेशन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसीलिए मैं एक बार और आपको फिगर बता रहा हूँ, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही आपको फिगर बनाना है, उसके बाद इसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है। तो क्या कहेंगे, सर्वप्रथम हमने दो बिंदु ए और बी लिया, ए पर प्लस क्यू आवेश, बी पर माइनस क्यू आवेश, ठीक है। और ए और बी के बीच की दूरी 2l है, ठीक है, तथा ए और बीच के मध्य बिंदु मतलब उदासीन बिंदु O है, तथा एक अनंत पर हमने एक परीक्षण आवेश बिंदु P लिया, तथा परीक्षण आवेश और उदासीन बिंदु से हमने एक रेखा से मिला दिया, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे बिंदु A को हमने परीक्षण आवेश से मिलाया, तथा बिंदु B को हमने क्या किया, परीक्षण आवेश से रेखा से मिला दिया, ठीक है। ऐसे आप लिखेंगे। उसके बाद आप लिखेंगे सिंपल सी तब विद्युत विभव की गणना, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे गणना, ठीक है। तो गणना में क्या करना है, सिंपल सी मैं बता रहा हूं, सबसे पहले हम प्लस क्यू आवेश जो है ना, इस पर विद्युत विभव की गणना करेंगे। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। जब जानिए इस पर हमने विद्युत विभव की गणना करेंगे, और उसके बाद इस पर, अब जब दोनों का विद्युत विभव की गणना हो जाएगा तो इस पर इसका दोनों का विद्युत विभव जो निकला होगा, जो विभव निकला होगा, इसके लिए मान लीजिए V प्लस, मान लीजिए V मतलब प्लस क्यू आवेश के लिए जो विभव निकला होगा, और माइनस क्यू आवेश के लिए जो विभव निकला होगा, ठीक है। और इन दोनों को जोड़ देंगे तो विभव, कुल विभव निकल जाएगा, ठीक है। कुल विभव निकल जाएगा मतलब इसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ उसको, और इसके कारण जो विभव उत्पन्न हुआ उसको, इन दोनों को जोड़ देंगे तो विभव निकल जाएगा। हमें गणना क्या करना है, विद्युत विभव, विद्युत विभव ही तो गणना करना है। तो चलिए इसको हम ऐसे करते हैं। तो सबसे पहले प्लस क्यू आवेश पर विद्युत विभव की गणना करेंगे, ठीक है। तो लिखेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण विद्युत विभव, ठीक है। प्लस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, विद्युत विभव। तो हमने विद्युत विभव का फॉर्मूला पहले पढ़ लिया है, क्या पढ़ा था कि V इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बटे क्या होता है, Q बटे R होता है। ये हमने फॉर्मूला पहले पढ़ लिया है, ठीक है। तो इसी फॉर्मूला पे हम विद्युत विभव को रखेंगे, तो विद्युत विभव V इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्लस क्यू आवेश के निकल रहे हैं तो प्लस क्यू यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। ये दर्शा रहा है कि प्लस क्यू आवेश पर विभव है, ठीक है। उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q है तो हम Q लिख देंगे, और क्या है, Q है तो Q लिख देंगे। उसके बाद R है, मतलब इसकी यहाँ से यहाँ तक की दूरी कह रहा है, R क्या है, यह दूरी है। तो A से P के बीच की दूरी क्या है, इतना है। तो हम सिंपल सी, हम ये पुटअप नहीं करेंगे, हम सिंपल सी लिख दे रहे हैं A और P, ठीक है। AP और AP का मान बाद में हम रख सकते हैं ना, ठीक है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, ठीक है। और ये हो गया समीकरण फर्स्ट। अब देखिए इसमें हम आगे माइनस लगाएंगे। आप सोच रहे होंगे कि आगे माइनस क्यों लगाया गया है, ठीक है। क्यों, देखिए परीक्षण आवेश हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो परीक्षण आवेश होता है वो क्या होता है, वो पॉजिटिव होता है, मतलब धनात्मक होता है। तो जब ये धनात्मक है, ये धनात्मक है, तो ये क्या होगा, ये दोनों के बीच में क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा। हम जानते हैं जब धनात्मक और धनात्मक आपस में जब आते हैं, जब पास आएंगे तो क्या होगा, इनमें प्रतिकर्षण होगा। ये हमने पहले पढ़ लिया है। और अगर माइनस और प्लस, ठीक है, ये दोनों आएंगे तो इनमें क्या होगा, आकर्षण होगा, ठीक है। ये हमने पहले बात जाना है, ठीक है। तो ऐसे ही ये क्या करेगा, ये प्लस क्यू आवेश इसको प्रतिकर्षित करेगा, मतलब दूर हटाएगा। तो ये प्रतिकर्षित करने का चिन्ह है, माइनस लगाया गया है, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल सी गणना करेंगे, तब अब प्लस क्यू आवेश पर हमने निकाल लिया। उसके बाद माइनस क्यू आवेश पर तो हम लिखेंगे माइनस क्यू आवेश पर, या माइनस क्यू आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत
विभव, ठीक है। उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस क्यू, मतलब माइनस क्यू के कारण विभव। ये हमने यहाँ से सिंपल सी 1/4πε0 क्यू बटे क्या हो जाएगा, अब दूरी देखना है तो क्या हो जाएगा bp हो जाएगा, यहाँ पे ap किया तो यहाँ पे bp हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देंगे bp, ठीक है। इसको समीकरण सेकेंड मान लेंगे, ठीक है। 2 मान लिया, ठीक है। तो आपको समझ में आ रहा होगा एक एक बात, ठीक है। पहले हमने क्या किया, प्लस क्यू आवेश के कारण विभव निकाला, उसके बाद माइनस क्यू आवेश के कारण विभव निकाल लिया, ठीक है। अब हमने पहले ही आपको बताया था कि जब दोनों विभव हमने ज्ञात कर लेंगे तो हम इन दोनों को जोड़ देंगे तो कुल विभव निकल जाएगा, ठीक है। तो चलिए हम दोनों विभव को जोड़ देते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे परिणामी विभव, ठीक है। परिणामी विभव, परिणामी विभव का मतलब है कुल विभव, ठीक है। तो कुल विभव हम जानते हैं, कुल विभव v इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इक्वल टू हो जाएगा v माइनस क्यू प्लस v प्लस क्यू, मतलब इन दोनों विभव को हम जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, कुल विभव निकल जाएगा, ठीक है। तो माइनस क्यू के हम मान रखते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा, आप सोच रहे हो कि यहाँ पे माइनस क्यू नहीं दिया गया है, देखिए ये प्रतिकर्षित कर रहा था प्लस प्लस, तो क्या करें, इसके लिए हमने माइनस कर दिया, परंतु ये परीक्षण आवेश प्लस है, ये माइनस है, तो ये आकर्षित करेगा, तो आकर्षित करने में हम कभी भी माइनस का चिन्ह नहीं लगाएंगे, ये प्रतिकर्षित करने के लिए लगाया गया है, ठीक है। तो अब हम माइनस क्यू, ये तो भी हो जाएगा, अब माइनस क्यू का मान हम यहाँ से लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1/4πε0 और क्या हो जाएगा क्यू बटे बीपी हो जाएगा, तो ये हम मान रखते हैं 1/4πε0 क्यू बटे बीपी हो गया, ठीक है। उसके बाद इसको कोष्ठ में, उसके बाद प्लस है तो प्लस हमने दिया, उसके बाद हम देख रहे हैं आगे है क्या, आगे माइनस है, उसके बाद 1/4πε0 और क्यू बटे एपी है कि नहीं, दोनों का मान रख दिया। अब हम जानते हैं इनकी जब माइनस प्लस गुणा होगा तो क्या हो जाता है, माइनस हो जाता है, ये हमने पहले बेसिक, ये हम तो 10वीं में पढ़ लेते हैं, तो ये हम सीधा सा माइनस लगा देंगे क्योंकि माइनस प्लस होता है तो माइनस हो जाएगा ना, तो माइनस हो गया। अब सिंपल सी ये यहाँ पे एक कंसेप्ट जानिएगा कि जब AP जो है, ये जो दूरी है ये भी इतना ही दूरी होगा, मतलब ये जो निकला है उतना ही तो ये भी निकलेगा ना। जब ये दोनों आप सोचिए, ये दोनों बराबर होंगे कि नहीं, जब दोनों त्रिभुज आपस में बराबर हैं तो इनके कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे कि नहीं, तो मतलब इसका मतलब जो AP है वो BP के बराबर होगा, ठीक है। तो चूंकि आप लिखेंगे, चूंकि AP इक्वल टू BP, ठीक है, ये हम जानते हैं, आप ये भी लिख सकते हैं कि जो AP है वो BP के बराबर है, ठीक है। तो जब हम AP, ये BP है और AP ये दोनों इक्वल होंगे तो बाकी ये सभी तो मान इक्वल ही हैं, 1/4πε0 क्यू और यहाँ पे भी 1/4πε0 इंटू क्यू, मतलब इन दोनों, ये भी दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो इसका मतलब ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। तो ये बताइए तब जब दोनों इक्वल हो जाएंगे तो दोनों में से क्या हो जाएगा 1/4πε0 क्यू बटे, यहाँ पर भी हम AP लिख सकते हैं और यहाँ पर भी 1/4πε0 और क्यू बटे AP लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। या आप AP ना लिखकर ये मान यहाँ पे पुटअप कर दीजिए और यही मान यहाँ पे पुटअप कर दीजिए, बात दोनों एक ही है। अब जब दोनों इक्वल अपने दिखने लगे तो ये दोनों, ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं है तो प्लस है, इसके आगे माइनस है, तो दोनों कट जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे और यहाँ से v इक्वल टू क्या निकल गया 0। इसका मतलब ये हुआ कि, इसका मतलब क्या हुआ कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव क्या हो गया, शून्य होता है, मतलब निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में कभी भी आ जाता है कि निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव, ठीक है, अब मान दे देगा ऐसे ऐसे, तो वहां पे जो शून्य होगा उसको आप टिक करेंगे, ठीक है। ये कभी कभी आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में ऐसे पूछ लिया जाता है, और नहीं तो 5 नंबर सिंपल से कभी पूछ लिया जाता है, निरक्षीय स्थिति पर विद्युत विभव की गणना कीजिए, ठीक है। तो याद रखेंगे ये आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
बोर्ड एग्जाम के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसको भी रेडी करके आप यहाँ से जाइएगा, ठीक है। तो उम्मीद है, ठीक है, आपको सिंपल सी मैं बता दूं, सबसे पहले ये फिगर आपको दिमाग में होना चाहिए। उसके बाद सिंपल सी प्लस क्यू आवेश पर विद्युत विभव निकालेंगे और माइनस क्यू आवेश पर विद्युत विभव, और उसके बाद इन दोनों विभव को, इन दोनों के जो इन दोनों विभव है, इन दोनों को हम सिंपल सी जोड़ देंगे। और उसके बाद हम जानते हैं कि एपी और बीपी दोनों बराबर हैं, तो उसके बाद दोनों इक्वल हो जाएंगे, तो ये कैंसिल हो जाएंगे, जीरो हो जाएगा। परंतु एक बात हमेशा नोटिस याद रखिएगा कि जो प्लस प्लस होता है उसके कारण यहाँ पे क्या हो जाएगा, निगेटिव का चिन्ह आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर रहा है, इसके लिए यहाँ पे माइनस आ जाएगा, ठीक है। तो और क्या करते हैं, कभी कभी हमने देखा है कि क्या करते हैं, बहुत से लोग क्या करते हैं, यहाँ पे जब परिणामी विभव निकालेंगे, मतलब परिणामी विभव माने कुल विभव, तो यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस की जगह पर माइनस कर देते हैं। भैया ये बताइए, परिणामी विभव में माइनस क्यों होगा, माइनस कभी होगा, ठीक है, जब कुल विभव निकालेंगे, जब दोनों विभव को जोड़ेंगे तभी तो कुल विभव निकलेगा ना, ठीक है। तो हम यहाँ पे पॉजिटिव रखेंगे और यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि ये प्रतिकर्षित कर रहा है, तो ये जाकर इसको माइनस कर देगा, उसके बाद ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो ये आपका निकल गया, ठीक है। कुल कहने के बात ये है कि आपको बहुत ही आसानी से यहाँ पे समझ में आ गया होगा, ठीक है, मुझे विश्वास है, ठीक है, बहुत ही आसानी से आपको बताया गया है। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए एक बार, ठीक है। तो उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो एक बार और वीडियो को आप सिंपल से, अगर एक बार में आपको समझ में आ गया है तो एक बार और इसको देख लीजिए, ठीक है। देखने से ये होगा कि आपको और दिमाग में बैठेगा, ठीक है, और जितना अच्छा से बैठ जाएगा उतना ही अच्छे से आप अंदाजे आप क्या करेंगे, इसको स्वयं अपने आप ही इसको कर लेंगे, ठीक है। आप इसको 2 या 3 बार प्रैक्टिस कीजिए, जहाँ फिर से आपको मतलब नहीं समझ में आ रहा है तो वहाँ से फिर से वीडियो को आप फिर से चालू करके फिर से देख लीजिए, और देखने के बाद फिर से अपने आप कीजिए, 2-3 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आप स्वयं ही इसको बना लेंगे, ठीक है। और ऐसे ही डेरिवेशन के लिए मैं हर वीडियो में ऐसे ही अच्छे से अच्छे और भी क्वालिटी से आपको बताता रहता हूं। और डेफिनेशन के लिए मैं हमेशा कभी भी रट्टा मारने के लिए नहीं, कभी भी आपको फॉर्मूले मतलब फार्मूला से हो सके या फिगर के माध्यम से आपको डेफिनेशन को बताता हूँ। आप पहले से पढ़ते होंगे तो आप जानते ही होंगे। तो मैं आपको बता दूँ कि अगर आप क्लास 12th के स्टूडेंट होंगे तो आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा, क्लास 12 भौतिक विज्ञान ऑल वीडियो प्लेलिस्ट, मतलब उसमें सभी वीडियो आपको मिल जाएंगे एक एक करके सीक्वेंस में, तो आप वहां से जाकर एक एक करके वीडियो को देख सकते हैं। और इसके बाद वो लिंक दे दिया जाएगा, और इसके बाद मैं पढ़ाने वाला हूँ 5वां जो पार्ट ले आऊँगा, ठीक है, ये तो 4था पार्ट है, ये 5वां पार्ट ले आऊँगा विद्युत विभव तथा धारिता का। उसमें मैं धारिता पढ़ाऊँगा, ठीक है, धारिता का कॉन्सेप्ट, ये तो विद्युत विभव का सब कॉन्सेप्ट था, ये 4 पार्ट था विद्युत विभव के बारे में। अब यहाँ से धारिता के बारे में चालू होगा, धारिता क्या होता है, एक फैराडे किसे कहते हैं, संधारित्र क्या होता है, संधारित्र की जो फॉर्मूला है उसे प्रूफ करेंगे, तो ये सभी अब आगे आने वाले हैं। तो संधारित्र और धारिता ये सब हम जो आगे वाले वीडियो में मिल जाएगा आपको धारिता के बारे में, तो वहां से डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दिया जाएगा विद्युत विभव तथा धारिता पार्ट 5, ठीक है, इसका लिंक दे दिया जाएगा इसके आगे वाले वीडियो को, ठीक है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो आप जाकर उस वीडियो को भी देख लीजिए और अच्छे से अपने नोट्स बना लीजिए, ठीक है। बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही अच्छे से आप तैयार हो जाइए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छे से समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आप जानते होंगे कि मैं अभी शुरुआती, अगर आप शायद पहली बार होंगे तो आप नहीं जानते होंगे, मैं अभी शुरुआती वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है। और आपकी सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। आप अगर सपोर्ट करेंगे तो मैं आपको अच्छे से अच्छे क्वालिटी आपको प्रोवाइड यहाँ पे कराऊंगा, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो कुछ नहीं तो एक लाइक और कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको समझ में कैसा आया है, ठीक है। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, धन्यवाद।